सो बेसिकली आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यहाँ पे लॉजिक गेट के बारे में। अब इससे पहले भी हमने लॉजिक गेट के बारे में बात किया था, बट यहाँ पे आपको अगेन रिकॉल करने की ज़रूरत है बिकॉज़ यहाँ पे अपन जो टॉपिक करेंगे कल इसका लास्ट वीडियो होगा इस यूनिट का, ठीक है। इसके बाद ये यूनिट एंड हो जाएगी अपनी यूनिट नंबर 1 डिजिटल सिस्टम की, ठीक है। सो यहाँ पे लॉजिक गेट अपन देखने वाले क्या होता है, ये अपना लॉजिक और यहाँ पे है गेट। तो क्या होता है लॉजिक गेट? लॉजिक गेट वो होते हैं जिनकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, डिजिटल सिस्टम बनाते हैं और लॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, जहाँ पे ओनली बाइनरीज नंबर का यूज़ होता है 0 एंड 1। तो आपको पता है सिंपल सा कि आपको जो कंप्यूटर होता है तो उसमें जो डिजिटल सिस्टम बनता है तो उसमें ओनली कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही समझता है, दैट मीन्स 0 एंड 1। तो अपन क्या करते हैं, अपन नॉर्मली लैंग्वेज के फॉर्म में या फिर जैसे भी कंप्यूटर को कमांड देते देन कंपाइलर होता है वो क्या करता है, कंपाइल करता है, देन उसके बाद उसको चेंज करता है कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी कोड्स में। तो वहाँ पे बाइनरी डिजिट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है 0 1 की फॉर्म में। तो इसी के बेसिस पे अपने लॉजिक गेट को बनाया गया है। सो अपन देखने वाले हैं किस तरीके से अपने लॉजिक गेट होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपन लॉजिक गेट को। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपने जो लॉजिक गेट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं मेनली। सबसे पहला होता है अपना बेसिक गेट, सेकंड होता है यूनिवर्सल गेट और थर्ड होता है एक्सक्लूसिव गेट, ठीक है। सो जो अपने बेसिक गेट होते हैं वो 3 होते हैं, है ना, और यहाँ पे यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं एंड सिमिलरली एक्सक्लूसिव गेट 2, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से अपने लॉजिक गेट होते हैं। सो यहाँ पे अपन तीनों की बात करने वाले हैं, किस तरीके से करना है, कैसे ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं एंड कैसे ये लॉजिकल ऑपरेशंस को यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है, कैसे डिजिटल सिस्टम बनता है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। सो चलो अब बेसिकली देखो जो अपना बेसिक गेट होता है ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा अपना, देखो सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा अपना और गेट। सेकंड नंबर पे जो अपना होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे एंड गेट। एंड सिमिलरली थर्ड नंबर पे जो अपना होता है उसको बोलते हैं अपन नॉट गेट, ठीक है। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे 3 लॉजिक गेट होते हैं जो कि बेसिक गेट होते हैं अपने। सो ये 3 बेसिक गेट होते हैं, एक एक करके अपन बात करते हैं इनके बारे में। सो बेसिकली देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करने वाले और गेट के बारे में। अब बेसिकली आपको याद रखना है इसको सिंपल सा कि और गेट, एक चीज़ आप याद रखोगे ना तो आपको सारे लॉजिक गेट याद हो जाएंगे। सो सबसे पहले आपको याद रखना है और गेट को। और गेट में सिंपल सा रखना है आपको कि इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड में और में, तो आपको याद रखना है इस तरीके से अपन बनाते हैं। यहाँ पे नुकीला टाइप का होता है ना, तो ये स्पेशली आपको याद रखना है। और देखो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो बूलियन इक्वेशन होती है ना वो a+b इस टाइप से रहती है, मतलब प्लस होता है इसमें, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये याद होगा तो आप इजीली एंड गेट का भी बना पाओगे, एक याद होगा तो दूसरा अपने आप बना लोगे, ठीक है। अब होता क्या है, देखो प्लस का मतलब क्या है, सिंपल से यहाँ पे देखो ए एंड बी अपने ये क्या है, इनपुट हैं, यहाँ पे अपना क्या है, आउटपुट है। इसको मैं एफ से डिनोट कर सकता हूँ, है ना, एफ विल बी इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, एफ विल बी इक्वल्स टू। अब बेसिकली देखो अब यहाँ पे सपोज अपने किस टाइप से अपन इनपुट दे सकते, तो आपको पता है सिंपल सा कि यहाँ पे अपने कितने वेरिएबल्स 2 है, इनपुट 2 है, तो अपने टोटल यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इनपुट के। देखो सिंपल सा अपन फाइंड कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ 2 की पावर n से, है ना। तो 2 की पावर कितनी, 2 है, वेरिएबल अपने 2 है, n क्या है वेरिएबल, तो 2 की पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे टोटल अपने 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर अपने 3 इनपुट होते तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाता, तो अपने यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन बनते। एंड सिमिलरली अगर 2 की पावर यहाँ पे 4 वेरिएबल्स होते तो अपने 2 की पावर 4 हो जाती, ठीक है। तो 16 टोटल कॉम्बिनेशन बनते। चलो अब बेसिकली यहाँ पे टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। सो अपन सिंपल से पता लगा सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला होगा 0 0, मैंने यहाँ भी 0 दिया और यहाँ भी 0 दिया। अब 0 0 इनपुट दिया मैंने, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 0 + 0 क्या होगा, 0 में होगा, है ना। और इसके बाद दूसरा मेरा होगा यहाँ पे 0 और 1। हो सकता है मैंने ए को 0 दिया, ए से कोई सा इनपुट नहीं दिया, लेकिन बी से इनपुट दे दिया, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1, ठीक है। एंड सिमिलरली अब मैंने क्या कि ए से इनपुट दे दिया और बी से इनपुट नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना ए से इनपुट दिया, बी से नहीं दिया, तो एक बी को बंद रखा, ए से इनपुट दे दिया। एंड सिमिलरली मैंने क्या किया, एक बार में दोनों से ही इनपुट दे दिया। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 0 + 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 + 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। और फिर 1 + 1, अब इसमें 2 तो होता ही नहीं है, है ना, तो अपना क्या होगा, 1 हो जाएगा।
इस तरीके से अपना यहाँ पे और गेट वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, देखो सेकंड नंबर पे अपना होने वाला है यहाँ पे एंड गेट। ठीक है, कौन सा होने वाला है? सेकंड नंबर वाला। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2। ठीक है, सो अपना एंड गेट है, बेसिक गेट का ये सेकंड टाइप है। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका सिंबल जो होता है ना इस तरीके से होता है, आपको स्पेशली याद रखना है, ये सिंबल इस तरीके से होता है। अब जो और गेट है उसमें कैसा हो रहा था, इस टाइप से अपना हो रहा था, है ना, बट यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाना है, ये स्पेशली याद रखना है। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपको और गेट याद है, और गेट आप इजीली याद कर सकते हो, है ना, और अगर आपको और गेट याद होगा तो आप एंड गेट ऑटोमेटिकली बना सकते हो। ठीक है, सो आपको जो और गेट है वो आपको पता है ना। अब एंड गेट में क्या करना है, जैसे उसमें बूलियन जो इक्वेशन थी उसमें क्या हो रहा था a+b, इसमें करना है आपको a.b। क्लियर है, उसमें a+b, इसमें a.b। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सो इस तरीके से मैं लिख दूंगा यहाँ पे a.b, है ना, f इक्वल्स टू f क्या है अपना आउटपुट जो मिल रहा है अपन को, यहाँ पे a b क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है। सिमिलर यहाँ पे होने वाला है अपने वेरिएबल्स 2 है तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 4 अपने क्या बनने वाले कॉम्बिनेशन। तो सिंपल से मैं लिखूँगा यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो इंटू हो रहा है ना, इसका मतलब है अब 0 का मल्टीप्लाई मैं 0 में करूँगा क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। 0 का 1 में करूँगा 0 आएगा, फिर इसके बाद 1 का 0 में करूँगा 0 आएगा, 1 का 1 में करूँगा 1 आएगा। इस तरीके से अपना एंड गेट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको याद रखना है किस तरीके से अपना एंड गेट होता है। सिंपल है, एक याद रखोगे दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली जो थर्ड टाइप होता है अपना बेसिक गेट का, वो होने वाला है नॉट गेट। ठीक है, सो ये इसका सिंबल होता है, आपको इस तरीके से याद रखना है। अब ये क्या करता है, ये सिंगल ऐसा गेट है जिसमें आप ओनली एक इनपुट दे सकते हो, है ना। अब एक इनपुट में आप या तो 0 दे दो या तो 1 दे दो, एज यू विश। ठीक है, सो सपोज़ आपने 0 दिया तो ये क्या करेगा, नॉट मतलब उसको अपोजिट कर देगा। अगर आपने 0 दिया तो 1 देगा आपको, अगर आपने 1 दिया तो आपको 0 देगा। बस ये सिंपल सा है। तो यहाँ पे 2 ही अपने कॉम्बिनेशन होने वाले, एक तो 0 एक तो 1। तो आपने 0 दिया तो आपको 1 देगा, और 1 दिया तो 0 देगा। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, इनवर्स कर देगा। समझ गए, बस इतना सा होने वाला है। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। सो ये सबसे पहले इसका टाइप होता है अपना नॉर गेट। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो इसको अगर मैं बंद करूँ एन को तो क्या हो रहा है अपना और गेट। और गेट क्या होता है आपको सिंपल सा पता है, और गेट क्या होता है जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, है ना, जो कि जिसकी बूलियन इक्वेशन की अगर बात करें तो क्या होता है a+b, है ना, इस तरीके से अपना होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी और गेट में आपका आउटपुट आ रहा था उसको आपको क्या करना है, उसका नोट लगा देना, मतलब उसको चेंज कर देना है। अगर 0 आ रहा था तो 1 कर दो, अगर 1 आ रहा था तो 0 कर दो, दैट्स इट। ठीक है, सो देखते किस तरीके से अपन को बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, है ना, किस तरीके से आपको सर्किट बनाना है। सो बेसिकली देखो इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया, है ना, नॉट मतलब यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे और गेट है प्लस यहाँ पे नॉट गेट है, ये नॉट गेट का सिंबल होता है ना। अगर आपको ये नहीं बनाना तो आप कम्प्लीटली यहाँ पे इस तरीके से ही बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो यहाँ पे। क्लियर है, सो ये मैंने बना दिया। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे जो अपनी ट्रूथ टेबल है उसके अकॉर्डिंग मैंने 0 0 इनपुट दिया, यहाँ पे 0 0 दिया तो मेरा क्या हो रहा था, यहाँ पे जो आउटपुट मुझे मिल रहा था वो भी 0 मिल रहा था। 0 में 0 को प्लस करोगे 0 आएगा, बट यहाँ पे क्या है, इसका बार लगा हुआ है, दैट मीन्स आपको उसका उल्टा करना है। 0 मिल रहा था तो 1 कर दो, तो मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं प्लस करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, बट मुझे करना है 0। सिमिलर यहाँ पे 1 मिलेगा तो इसको 0 कर देना है। ए और बी को मैं प्लस कर रहा था तो मुझे मिल रहा था 1, बट यहाँ पे आपको उल्टा करना है उसका 0। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे होने वाला है नॉर गेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। अब बेसिकली जो ये अपना यूनिवर्सल सेट है उसका सेकंड टाइप होने वाला है यहाँ पे नैंड गेट। ठीक है, सो जो आपने एंड गेट पढ़ा था उसका आपको क्या करता है, नोट लगा देना है। सो ये आपको सिंबल दिख रहा था, सिंपल सा देखो, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये एंड गेट का सिंबल है ना, मैंने यहाँ पे नोट लगा दिया, दिख रहा होगा आपको, है ना, ये सर्कल बना दिया, दैट मीन्स ये क्या लगा है, नोट लगा है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, जो एंड गेट में जो भी आपके यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा था आपको क्या करना है, उसका अपोजिट कर देना। जो भी आउटपुट आ रहा था उसका अपोजिट कर देना। 0 आ रहा था तो 1 कर दो, 1 आ रहा था तो 0 कर दो। ठीक है, सो जैसे मैंने 0 0 इनपुट लिया यहाँ से तो मेरा क्या आएगा, 0.0 = 0, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, 1 कर दूँगा। उसका क्या करना है, बार करना है ना।
और यहाँ पे 0 और 1, तो इसका क्या मिल रहा था मुझे, 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 0 आएगा, बट मुझे उसका अपोजिट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, 1 कर दूंगा। सिमिलर यहाँ भी 1 कर दूंगा, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आ रहा था तो मैं इसको 0 कर दूंगा। इस तरीके से अपना यहाँ पे नैंड गेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करने वाले एक्सक्लूसिव गेट्स की, जिसमें सबसे पहला होने वाला है एक्स और गेट। ठीक है, सो ये क्या होता है, आपने और गेट पढ़ा है, देखो और गेट का सिंबल ये है इस तरीके से। अगर मैं इसको हटा दूँ और मैंने क्या करते हैं यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये आपको इस तरीके से कर्व बनाना है। देन इसके बाद इनको जो आपके इनपुट्स हैं इनको इसके अंदर जॉइंट करना है, बीच में आपको खाली रखना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे इस तरीके से बना देना है और गेट, जैसे आप बनाते थे। क्लियर है। अब बेसिकली इसमें होगा क्या, आपको एक चीज़ इसमें याद रखनी है, अगर मैंने सेम इनपुट दिए तो मेरी वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी, अगर मैंने सेम इनपुट दिए तो वैल्यू 0 आएगी। यहाँ 0 0 दिया दोनों जगह तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 1 दिया मैंने, सेम इनपुट दिए मैंने, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब यहाँ पे देखो सेम तो नहीं है, एक में 1 है, एक में 0, एक में 1 है, एक में 0, तो यहाँ पे 1 1 आएगा। इस तरीके से अपना हो जाएगा एक्स और गेट। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो एक्सक्लूसिव गेट का जो सेकंड टाइप्स होने वाला है एक्स नॉर गेट, उसकी अपन बात करने वाले हैं। अभी अपन ने देखा एक्स और गेट के बारे में, वो क्या हो रहा था, सिंपल से यही सिंबल था, बस चेंज क्या था, यहाँ पे नॉट नहीं लगा था। एन मतलब नॉट। ठीक है, एन मतलब क्या होता है, नॉट होता है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे अपन ने इनपुट दिए ए बी, है ना, तो जो एक्स और में जो वैल्यू आ रही थी उसका अपोजिट करना है अपन को, क्योंकि यहाँ पे एंड लग गया, सॉरी अपना नॉट लग गया, है ना, नॉट मतलब अपोजिट। ठीक है, बस ये याद रखना है। सो उसमें क्या बोला था मैंने, अगर अपने सेम इनपुट हैं, अगर इनपुट सेम है तो आपको वैल्यू 0 लिखनी है। यानी अगर इनपुट सेम होंगे तो आपके जो आउटपुट मिलेगा आपको वो ऑलवेज 0 ही मिलेगा, है ना। सेम इनपुट आउटपुट 0, अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। सिमिलर इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है, नॉट लगा देना है। नॉट का मतलब होता है अगर सेम इनपुट हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और अगर डिफरेंट आपके इनपुट्स हैं तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। क्लियर है, उसका अपोजिट थोड़ा। सो यहाँ पे देखो सेम इनपुट हैं तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए मुझे, एक्स और गेट के अकॉर्डिंग आउटपुट मेरा क्या होता है, 0 होता है। बट यहाँ पे देखो एन लगा है, नॉट लग गया, तो आउटपुट मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, एंड सिमिलर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 है, सेम अपने इनपुट हैं तो आउटपुट क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट है तो अपना 0 एंड 0। सो इस तरीके से हमारे फाइनल यहाँ पे सारे गेट्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका अगेन रिवीजन था ताकि आपको और थोड़ी सी रिकॉल हो जाए, प्रैक्टिस आ जाए, अदरवाइज़ आप देखोगे नहीं पीछे वाला, है ना। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा, दैट्स इट, ये उन्हें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है।